हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए विज्ञान का पेपर, कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि पिछले जितने भी जिलों में पेपर हो चुके हैं उनमें खूब सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेम टू सेम प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने अपने चैनल पे अपलोड है 1 से 15 तक जो पाठों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें खाली जगह हो गई, छोटे बड़े क्वेश्चन हो गए, मैचअप्स वाले हो गए और जितने भी आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल है वो सारे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब हम और उसके बाद में जितने भी आपके चैप्टर और बचेंगे सब्जेक्ट, उन सभी के आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के साइंस का पेपर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ उनका बेहतरीन हुआ होगा और बाकी यहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वर्मी कंपोस्ट किस जीव द्वारा निर्मित होती है? तो ये होता है केंचुए से। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, इसका मतलब रबी की फसल पूछा हमसे, तो ये खरीफ की है, ये खरीफ की है, ये खरीफ की है, ये क्या है? सरसों अपने क्या है? रबी की फसल। तो ऑप्शन द हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्या है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। फिर है औसत चाल का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा है, रुधिर जो है एक उत्तक है, किस प्रकार का है? तो ये संयोजी उत्तक है। फिर पूछा है, निम्न में से उपधातु नहीं है, तो मतलब 3 तो उपधातु है, एक नहीं है। देखिए, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये तीनों उपधातु हैं, लेकिन अपने ये जो है ब्रोमीन, ये उपधातु नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लियोन में होते हैं, न्यूक्लियोन मतलब होता है न्यूक्लिक, यानी अपने हो गया केंद्रक। केंद्रक में कौन होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ब करेक्ट होगा। ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब आयरन का प्रतीक चिन्ह पूछते हैं, कभी सोडियम का पूछते हैं, तो आयरन का होता है Fe। निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, मतलब ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ये है अपने बहुकोशिकीय, तारा मछली, स्टारफिश। जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक देखिए, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिखते तो करेक्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, अवगाद्रो संख्या का मान, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आ रहा है, तो याद कर लीजिएगा, 6.022 इंटू 10 की घात है 23, ये अवगाद्रो संख्या है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। अगला पूछा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो ये रदरफोर्ड ने की। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्तिग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। 1 किलो वाट घंटे बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो आप कह सकते हो कि ये 1000/3600 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, या फिर इसको 5/18 भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड के बराबर है। अगला देखिए, रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए, कार्य करने की दर, इसको शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ये ठोस में होती है। ये सारे क्वेश्चन, मतलब अगर आप पेपर देख के जाते हैं ना, तो भी आप 80% क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे। और फिर आपने अगर प्लेलिस्ट देख ली जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गलत होने के चांस नहीं, बहुत शानदार मार्क्स आएंगे। प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? आवृत्ति। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अपने पूरा नाम लिखिए। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है कि रासायनिक सूत्र CaCl2, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। और जो KNO3, इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। इसको सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्ट पीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। संयोजकता किसे कहते हैं?
तो संयोजकता के बारे में हमने चैप्टर में बड़े अच्छे से कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डेफिनेशन बता देता हूँ कि संयोजकता क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की वो संख्या जो परमाणु के बाह्यतम कोश में होते हैं, जो वो साझा करने के लिए तैयार रहता है। मतलब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो वो त्यागने या लेने की क्षमता होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए तैयार रहता है, उनको हम कहते हैं, या बंधन बनाता, उनको संयोजकता कहते हैं। जैसे देखिए अपने ये 2, 8 और 2, इसमें जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है ना, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये कक्षाएं KLM चैप्टर में अच्छे से आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कर रखा है ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है। अगला है 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम पूछें, तो आप लिख सकते हैं कार्बन 14, ठीक है ना, कार्बन 14 लिख सकते हैं। कोबाल्ट जो है 60, ठीक है, ये रेडियो धर्मी समस्थानिक है। अगला देखिए कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम। अगला है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो एक घुमावदार पथ के ऊपर किसी पिंड की गति होती है, ये वृत्तीय गति कहलाती है। अगला है खरपतवार किसे कहते हैं, फसल के अंदर अनावश्यक पादप जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं खरपतवार। अगला देखिए फसल के अंदर अवांछित पादप होते हैं, उनको कहते हैं ना। वायु प्रदूषण क्या होता है, तो वायु प्रदूषण मतलब हो गया वायु में कुछ ऐसे पदार्थ जो मनुष्य या अन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम जो श्वास के साथ अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ऐसी वायु को प्रदूषित वायु कहते हैं। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड, या तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो अगर आप इसमें ये स्लैश नहीं लगाते हैं अपॉन में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये संवेग का मात्रक है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, तो बहुत ही आसान है, कर रखा अच्छे से, फिर भी परिभाषा सुन लीजिए कि द्रवों का वह गुण यानी तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें डुबोई जाने वाली वस्तु को ऊपर की ओर बल आरोपित करता है। क्या, पानी के अंदर कोई चीज़ डाली है ना, तो वापस तैरने का कोशिश करेगी, तैरने की, और जो पानी उसके ऊपर बल लगा रहा है उसी को हम उत्प्लावकता कहते हैं। अगला देखिए हमसे पूछा है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, आवृत्ति का मात्रक है, चाल 440 मीटर पर सेकेंड है, तो आप बताइए तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो सूत्र याद रखना, आपको सूत्र याद है तो 2 सेकेंड का सवाल है ये। सूत्र होता है v बराबर f इंटू लैम्बडा, मतलब वेग बराबर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का गुणा करते हैं हम किससे, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य मतलब हो गया ये लैम्बडा से दिखाते हैं इसको। अब हमको क्या, ये तरंग दैर्घ्य चाहिए, तो ये f जो गुणे में इसके साथ इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो कहने का मतलब हो जाएगा अपने v अपॉन f, इससे क्या निकलेगा अपना लैम्बडा, यानी क्या निकलेगा, तरंग दैर्घ्य। अब देखिए चाल कितनी है, 440, और नीचे f का मान आवृत्ति कितनी है अपने 220, 0 से 0 कैंसिल, और ये से गया 2, तो लैम्बडा आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है ना। आंसर एकदम करेक्ट, 2 मीटर। कितना होगा इसका आंसर, 2 मीटर। इतना सा लिखना और आपको मिल जाते 3 नंबर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल हमसे पूछा है कि अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए दाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें इनसे हमें मिलती है। अगला पूछा है गति का तृतीय नियम लिखिए, बहुत ही आसान है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है सदैव बराबर और विपरीत दिशा में होती है। कहने का मतलब प्रत्येक क्रिया, कोई भी काम हम करेंगे तो उसकी सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पैरामीशियम का चित्र है, आपको मिल जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसका विशेष रीजन है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। क्यों कहते हैं कि जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम उसको अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, और ये लाइसोसोम कोशिका को खा लेता है और खुद फट जाता है, इसी को हम कहते हैं आत्मघाती थैली। इसी कारण अगर किसी कक्षा में K और L कोश पूर्ण भरा है, ठीक है, K L पूर्ण भरा मतलब इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, आ गए, ठीक है। तो परमाणु, उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, तो देखिए 2, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, क्योंकि सूत्र है भरने का 2n स्क्वायर,
किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब 10 नंबर पे कौन आता है, तो 10 नंबर पे देखिए जो को अष्टक पूर्ण है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन आता है, ठीक है ना। तो नियॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है और परमाणु संख्या उसकी 10 होती है। अगला है न्यूरॉन देखने में कैसे लगता है, तो न्यूरॉन देखने में तो कुछ खास नहीं, एक लंबे धागे जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। अगला देखिए अपकेंद्रन क्या है और अपकेंद्रन के उपयोग। अपकेंद्रन क्या होता है कि इसके अंदर जो किसी विलयन को अगर हम तेजी से घुमाएं तो उसके विषमांगी मिश्रण में भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरने लगते हैं, इसी को हम अपकेंद्रण कहते हैं। अच्छा, इसके उपयोग पूछे तो दूध से मक्खन को, दही से मक्खन को अलग करना, ठीक है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ये इसके उदाहरण हो गए। आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। तो देखिए इनके आपको है ना, इनके परमाणु क्रमांक के साथ इनके द्रव्यमान याद होने चाहिए ताकि आप आराम से इनके आंसर निकाल लो। कार्बन, कार्बन का देखिए होता है 12 प्लस, और अगले वाले को जोड़ लो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ परमाणु कितने हैं, 2 है, तो इंटू कर लेंगे 2 से। अब इनको जोड़ो, 12 प्लस 16 दूनी 32, 32 बराबर कितना हो गया, 44 U। लास्ट में लिखेंगे 44 44 U ऐसे, ठीक है ना। ये इसका आणविक द्रव्यमान आ गया। अगला पूछा हमसे कि C2H4, तो देखिए कार्बन का कितना, कि कार्बन का होता है 12 गुणा 2 कर लेंगे क्योंकि कार्बन यहाँ पे 2 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना, कि हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो देखिए 12 दूनी 24 प्लस 4 एकम 4, कितना हो गया 28 U, ठीक है ना, 28 U इसका आंसर आ गया। अगला देखिए NH3, तो N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस अपने हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के एटम कितने यहाँ 3 है, कितना हो गया, आपने कहा 14 प्लस 3 बराबर 17 U, ठीक है ना। ये इनके आंसर हो गए, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ठीक है। समांगी विषमांगी में अंतर ये हम कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियोज़ में, ठीक है। अगला देखते हैं रोकथाम, एड्स वगैरह, इनके लिए दीर्घकालिक रोग, ये सारे आपको पढ़े मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये तो सेम टू सेम प्रश्न आया जो आपकी किताब में, और इसका सल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर भार होता है ma, क्या होता है, फोर्स ma, m यानी द्रव्यमान है 10 और a मतलब त्वरण जो पृथ्वी लगा रही है वो है अपना 10 मान लो, या 9.8 9.8 मान लो, दोनों में से कुछ भी मान लो, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा है कि आपको त्वरण कितना लेना है। तो अगर 10 मानोगे तो अपने आएगा 100 न्यूटन, ठीक है, और नहीं तो आएगा आपके 98 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, या तो 100 न्यूटन लिखा तो भी ठीक है, 98 न्यूटन लिखा तो भी ठीक है। अगला देखिए, एक वस्तु का भार पृष्ठ पर मापने पे 60 आता है पृथ्वी की सतह पे, और चंद्रमा पर उसका भार कितना आएगा, तो देखिए चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 होता है, इंटू कर लेंगे 60 न्यूटन से, इसका इसमें भाग गया 10 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने 10 न्यूटन, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन 3-3 4-4 नंबर के हैं। अगला प्रश्न पूछा, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर आपको अपने यहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो परिभाषा मैं अभी बोल देता हूँ। जब 1 न्यूटन बल वास्तव में लागू हो तो बल जो जिस निकाय पे 1 मीटर में दूरी पर विस्थापित किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 जूल। इसकी परिभाषा आप अच्छे से देख सकते हैं अपने चैनल में, ठीक है ना। फिर है 2 बैलों की जोड़ी है, खेत जोतने में एक जोड़ी है जो काम कर रही है, 140 न्यूटन बल लगा रही है, फोर्स कितना हो गया, 140 न्यूटन। दूसरा है कि लंबाई दे रखी है आपको जो कि है 15 मीटर, कितना, 15 मीटर, दूरी दे रखी है 15 मीटर। अब आपसे ये पूछा है कि कार्य बताइए, तो कार्य क्या होता है, ध्यान रखिए F और S का मान ध्यान रखिएगा, W कार्य एंड W होता है अपने F गुणा S इंटू कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान यहाँ पे 1 आएगा, ज़्यादातर एक ही रहने वाला है, क्योंकि जो खेत जोत रहे हैं ना वो एकदम सीधी रेखा में ऐसे लंबवत जोत रहे हैं, एकदम सीधा, ठीक है। तो जब भी ऐसे सीधे की बात होगी ना तब हमेशा कॉस थीटा आपको क्या लेना, 1 लेना है। तो देखिए F गुणा S, ये क्या आएगा अपने वर्क कार्य, तो F कितना 140 इंटू 15, ये करेंगे तो अपने कितना आएगा 2100 जूल, ठीक है ना, 2100 जूल। और जूल क्योंकि कार्य है तो पीछे हमने लगा दिया 2100 जूल, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति क्या है,
पावर क्या है? तो इसकी परिभाषा आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है ना, चैनल पे पढ़ी है। डेफिनेशन हल्की फुल्की है। क्या? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। जिस दर पर कोई कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। फिर पूछा एक लैंप 100 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में देता है, तो ऊर्जा व्यय खर्च करता है, तो शक्ति क्या होगी? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। शक्ति क्या होती है? P बराबर होता है अपने खर्च ऊर्जा, मतलब किया गया कार्य, ठीक है ना, किया गया कार्य बट्टे में क्या लिख देंगे? समय। ठीक है, चलिए कितना कार्य हो रहा है? आपने कहा काम हो रहा है 100 जूल का और समय कितना है? 10 सेकेंड। तो काट दीजिए, उत्तर आ गया आपके 10 वॉट, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट, और नहीं तो जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ें पूछिए, ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी बिना किसी झंझट के। आप सिर्फ जाके वीडियोस को देखिए और अपना कोर्स एकदम कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शानदार ढंग से पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर शानदार होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।